नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परोपकार के ऊपर संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखें। संस्कृत में लेख लिखना जानेंगे परोपकार के ऊपर। बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में अनुच्छेद पूछा जाता है 7 अंक का और हमें 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना होता है। तो इसमें तो ज़्यादा वाक्य है हम, लेकिन आपको समझाएंगे कौन कौन सरल 7 वाक्य हो सकते हैं जिसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। और यह जो परोपकार टॉपिक है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। परोपकारः, ऐसा हमारे शास्त्रों में एक श्लोक प्रचलित है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। यह श्लोक आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस श्लोक को अगर आप याद करके बोर्ड एग्जाम में मतलब परोपकार के लेख अगर पूछे तो लिख देते हैं तो आपका इंप्रेशन बढ़िया हो जाएगा, आपको 7 के 7 अंक मिलेंगे। तो ये श्लोक कहता है अष्टादश पुराणेषु, यानी पुराण कितने हैं? 18 है। उन 18 पुराणों में व्यासस्य, और पुराण के रचनाकार कौन है? व्यास जी। तो उन 18 पुराणों में व्यास जी का क्या द्वयम वचनम, 2 वचन है, 2 बात वो कहते हैं उन 18 पुराणों में कि परोपकार पुण्याय, यानी परोपकार से पुण्य अर्जित होता है। परोपकार पुण्य के लिए किया जाता है। पापा या परपीडनम, और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप मतलब अपने ऊपर पाप अर्जित करना है। यानी दूसरों के पीड़ा, अगर दूसरों को हम पीड़ा देते हैं तो हम पाप अर्जित करते हैं, और अगर हम परोपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को सहायता प्रदान करते हैं तो हम पुण्य अर्जित करते हैं। तो परोपकार का महत्व यहीं से स्पष्ट हो जाता है। अब पहला वाक्य है परेशान उपकाराय कृतम कर्म उपकारः कथ्यते। परेशान उपकाराय यानी दूसरे के लिए किया गया उपकार, दूसरों को दिया गया मदद ही, वह कर्म ही, वह काम ही क्या? परोपकार कहलाता है। अस्मिन् जगति सर्वे जना स्वयं सुखम वांछति। यह जो जग है, ये संसार में सभी लोग अपना अपना सुख चाहते हैं। अस्मिन् एव जगति एव विधा अपि जनाः सन्ति ये आत्मनः अकल्याणं कृत्वापि परेषां कल्याणं कुर्वन्ति। लेकिन इसी दुनिया में, इसी संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना अकल्याण होते हुए भी मतलब दूसरों की मदद करते हैं। अब ऐसे दानी भी लोग मिलेंगे जो खुद दान करते करते गरीब हो जाए, उन्हें अपने धन के बर्बाद होने की चिंता नहीं होती, लेकिन वो खुलकर दान करते हैं। तो ऐसे भी इस संसार में लोग हैं जो अपना अकल्याण होते हुए भी दूसरों का कल्याण चाहते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। ते एवं परोपकारिणः सन्ति। वे लोग क्या है? परोपकारी हैं। जो लोग अपना अकल्याण होते हुए भी दूसरों का कल्याण करते हैं वे लोग परोपकारी हैं। ते एवं परोपकारिणः सन्ति। परोपकारः दैव भाव अस्ति। देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है, याद भी हो जाएगा जल्दी, और इसी को आप लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। परोपकारः दैव भाव अस्ति। परोपकार कैसा भाव है? देवत्व का भाव है। अस्य भावस्य उदयेन एव समाजस्य देशस्य च प्रगति भवति। अगर किसी व्यक्ति में यह भावना, परोपकार का भाव उदय हो जाता है तो उससे समाज और देश की प्रगति होती है, समाज और देश का विकास होता है। ये भी आप सेंटेंस याद करके लिख सकते हैं वहाँ। अचेतनः परोपकर्मिणः रताः दृश्यन्ते मेघा परोपकाराय जलम वहन्ति नद्यः अपि स्वयं जलम न स्वयं पिबन्ति। यानी जो मेघ है वह परोपकार मतलब दूसरों के लिए ही जल की वर्षा करता है। जो नदियाँ है वह अपना जल स्वयं तो नहीं पी जाती है, दूसरों के कल्याण के लिए ही है। तो वृक्षः परोपकाराय एव फलानि ददति एवं ही सज्जनः परोपकाराय एव जीवनम धारयन्ति। और वृक्ष जो है परोपकार यानी दूसरों के लिए ही फल को धारण करते हैं, और जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वह परोपकार के लिए ही, दूसरों के उपकार के लिए ही, दूसरों को मदद करने के लिए ही यह जीवन धारण करते हैं। तो इस तरीके से 7 वाक्य मतलब आप बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। पहला तो परेशान उपकाराय कृतम कर्म उपकारः कथ्यते। दूसरा अस्मिन् जगति सर्वे जना स्वीयः सुखम वांछति, 2 हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं परोपकार दैव भाव अस्ति। चौथा अस्य भावस्य उदयेन एव समाजस्य देशस्य च प्रगति भवति। 5वां लिख सकते हैं अचेतनः परोपकर्मणि रताः दृश्यन्ते। 6ठा मेघाः परोपकाराय जलम वहन्ति। 7वां नद्यः अपि स्वयं जलम न स्वयं पिबन्ति। कोई भी 7 वाक्य आप लिख सकते हैं। अंतिम वाला वाक्य जरूर लिखिएगा क्योंकि वृक्षः परोपकाराय एव फलानि ददति एवं ही सज्जनः परोपकाराय एव जीवनम धारयन्ति। जैसे वृक्ष परोपकार के लिए फल को धारण करते हैं, वैसे ही सज्जन परोपकार के लिए ही जीवन को धारण करते हैं।
धन्यवादः।